वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तखत सचखंड श्री हजूर साहिब अबचलन नगर की पवित्र धरती से आज 21 सितंबर 2025 का अमृत वेले का हुक्मनामा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 719 पर अंकित है ये बाणी। आज हम इसी दिव्य बाणी पर गहराई से विचार करने वाले हैं। जी, ये बाणी चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी की रची हुई है और राग है बैराड़ी। इसे महला 4 के शीर्षक से भी जानते हैं हम, और ये दुपते श्रेणी में है, मतलब राहु की तुक के अलावा 2 मुख्य पद हैं इसमें। राग बैराड़ी का अपना ही एक क्या कहते हैं शांत और भक्ति वाला माहौल है इस बाणी के संदेश के लिए। बिल्कुल सही। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस हुक्मनामे में क्या गहरा संदेश है, गुरु साहिब हमें क्या राह दिखा रहे हैं। पहली पंक्ति ही देखिए, सीधे मन को पुकार रही है। सुनी मन अकथ कथा हरि नाम। हे मेरे मन, हरि के नाम की उस कथा को सुन जो अकथनीय है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यहीं से एक सवाल उठता है, अगर कथा अकथनीय है, मतलब बयान ही नहीं कर सकते, तो उसे सुना कैसे जाए? हाँ, ये बहुत ही अहम नुक्ता है। देखिए, सुनना यहाँ सिर्फ कानों का काम नहीं है। इसका मतलब है गहरे ध्यान से, एकाग्रता से उसे महसूस करना, अपने अंदर उतारना। और अकथ कथा, ये इशारा है परमात्मा के अनुभव की तरफ। अच्छा। जैसे आप किसी मीठे फल का स्वाद लें तो शब्दों में पूरा पूरा कैसे बताएंगे, उसे तो चखना ही पड़ता है ना। बस वैसा ही परमात्मा का अनुभव है। वो हमारी समझ, हमारी भाषा की हद से परे है, इसीलिए उसे अकथ कहा, जिसका कथन ना हो सके। पर इसका ये मतलब नहीं कि उसका अनुभव नहीं हो सकता। गुरु साहिब तो सुनने को कह रहे हैं, मतलब उस अनुभव के लिए जागो, उसकी तरफ मुड़ो, ये आह्वान है। तो ये एक तरह की अंदरूनी सुनवाई हुई, चेतना का खुलना उस अनुभव के लिए जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। और फिर आती है रहाव की पंक्ति, जो अक्सर बाणी का केंद्रीय विचार होती है ना। रिधि बुद्धि सिद्धि सुख पावही, भजु गुरुमति हरि राम 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 एक रहाव। इसमें बताया है कि इस अकथ कथा को सुनने और मानने से मिलेगा क्या। जी, रहाव की तो किसे और साफ करती है। ये कहती हैं, हे मन, उस अकथ कथा को सुनो और फिर क्या करो? भजू गुरुमति हरि राम राम। गुरु की मति के अनुसार, गुरु के दिखाए रास्ते पर चलो, हरि के नाम का भजन करो, सिमरन करो, और नतीजा रिधि बुद्धि सिद्धि सुख पावही। तुम्हें रिधि बुद्धि सिद्धि और सुख मिलेंगे। ये 4 शब्द, रिद्धि बुद्धि सिद्धि सुख, अक्सर तो दुनियावी चीजों से जोड़ते हैं लोग, जैसे पैसा, तेज दिमाग, कोई चमत्कारिक शक्ति या आराम। क्या गुरु साहिब यहाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं, या इनका कोई और मतलब गहरा आध्यात्मिक मतलब है? गुरबाणी में इन शब्दों का अर्थ बहुत गहरा होता है। जी, सिर्फ दुनियावी चीजों की बात नहीं है, हालांकि वो भी प्रभु कृपा से मिल सकती हैं। यहाँ रिद्धि का मतलब हो सकता है आत्मा का खजाना, संतोष, गुणों की दौलत। बुद्धि सिर्फ दुनियावी चालाकी नहीं, बल्कि विवेक बुद्धि, सही गलत पहचानने की समझ, परमात्मा के रास्ते को समझने वाली बुद्धि। अच्छा, विवेक। जी, और सिद्धि का मतलब सिर्फ करामात नहीं, बल्कि अपने आप पर जीत, मन पर काबू पाना, आध्यात्मिक मंजिल पाना, परमात्मा से जुड़ने की सफलता। और सुख, वो बस थोड़ी देर वाला सुख नहीं, बल्कि सच्ची मानसिक शांति, रूहानी खुशी, वो सहजावस्था का परम आनंद। तो ये तो पूरी तरह से एक बदली हुई अवस्था की बात हो गई। अंदर से अमीर होना, सही समझ होना, खुद पर काबू और हमेशा का आनंद। हाँ। और ये सब मिलता कैसे है? सिर्फ सुनने से तो नहीं, भजू गुरुमति, गुरु की सीख पर चलकर और नाम स्मरण से। ये दिलचस्प है कि रास्ता गुरुमति से ही है। बिल्कुल, गुरुमति मतलब गुरु की दी हुई समझ, उनका दिखाया रास्ता। ये जोर देता है कि परमात्मा की वो अकथा कथा अनुभव करनी है, और ये सारे आध्यात्मिक फायदे लेने हैं तो गुरु का उपदेश चाहिए। ये कोई मनमाना रास्ता नहीं है, ये गुरु का बताया हुआ मार्ग है। और भजन या सिमरन उस रास्ते पर चलने की प्रैक्टिस है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ बैठे सुनना नहीं। हाँ, ये बात साफ हुई। तो पहला कदम है उस अकथनीय पुकार को महसूस करना, और फिर गुरु के दिखाए रास्ते पर चलकर नाम सिमरन करना। अब आते हैं पहले पद पर। यहाँ गुरु साहिब कुछ तुलना कर रहे हैं, ऐसा लगता है। नाना ख्यान पुराण जसों उत्तम खट दर्शन गावही राम,
शंकर करोड़ी तेती ध्यायो नहीं जानियो हर मर्मा, इसका क्या मतलब समझेंगे? यहाँ गुरु साहिब ज्ञान और भक्ति के जो जाने पहचाने तरीके हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। नानाख्यान मतलब कई तरह के काव्य, कथाएं, व्याख्यान। पुराण यानी वो प्राचीन हिंदू ग्रंथ जिनमें सृष्टि, इतिहास, देवी देवताओं की कहानियां हैं। खट दर्शन मतलब भारत के जो 6 मुख्य दर्शन शास्त्र हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। गुरु साहिब कह रहे हैं कि ये सारे ग्रंथ और दर्शन उस परमात्मा की बड़ाई गाते हैं, उसका यश गाते हैं। यहाँ तक कि देवताओं का भी जिक्र है, शंकर करोड़ी 33 ध्यायो, मतलब शिवजी जैसे बड़े देवता और 33 करोड़ दूसरे देवताओं ने भी ध्यान लगाया। लेकिन इसके बाद की जो लाइन है वो चौंकाती है, नहीं जानियो हरि मर्माम। उन्होंने भी हरि के मर्माम को यानी उसके गहरे रहस्य को, उसके असली भेद को पूरी तरह नहीं जाना। ये सुन के ऐसा लगता है क्या इन सब ज्ञान के रास्तों को या भक्ति के तरीकों को नकारा जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत नाजुक बात है और इसे सही संदर्भ में समझना जरूरी है। गुरु साहब यहाँ किसी ग्रंथ, दर्शन या देवता का अनादर नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब बेकार हैं, बल्कि वो परमात्मा की विशालता, उसके रहस्य की गहराई बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ दिमागी पढ़ाई चाहे कितनी भी गहरी हो, जैसे खट दर्शन, या सिर्फ पारंपरिक भक्ति और ध्यान चाहे वो देवताओं ने ही क्यों न किया हो, वो शायद उस परम सच के पूरे अनुभव के लिए, उस मर्माम को जानने के लिए काफी नहीं है। तो ये एक तरह से जानने के 2 लेवल हुए। एक है तारीफ करना, गुण गाना, उसके बारे में जानना जो ये सब ग्रंथ और देवता करते हैं, और दूसरा है उसके मर्माम को जानना, उसके रहस्य को अनुभव करना, उसके साथ एक हो जाना। बिल्कुल सही कहा आपने। आप तारीफ कर सकते हैं, गुण गा सकते हैं, शास्त्रों से उसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके असली भेद को, उसके रहस्य, मर्मम को जानना, उसका सीधा अनुभव करना, वो एक अलग और ज्यादा गहरी बात है। गुरु साहिब यहाँ उसी सीधे अनुभव की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका रास्ता उन्होंने रहाव में बताया था। भजु गुरमति हरे राम राम। ये उस अनुभव की खासियत बताता है जो गुरु के रास्ते पर नाम सिमरन से मिलता है और जो शायद सिर्फ बाहरी ज्ञान या पारंपरिक ध्यान से पूरी तरह न मिले। ये हमें विनम्र भी बनाता है कि हमारी बुद्धि और कोशिश की भी एक सीमा है जब उस परम रहस्य की बात आती है। ज्ञान जरूरी है, भक्ति जरूरी है, पर शायद वो अपने आप में आखिरी मंजिल नहीं है। शायद वो वहां तक पहुंचने के साधन हो, और शायद वो भी पूरी तरह काफी ना हो। हाँ, ये परमात्मा की विशालता दिखाता है। उसे किसी एक परिभाषा, ग्रंथ या पूजा के तरीके में बांधा नहीं जा सकता। ये हमें याद दिलाता है कि परमात्मा के बारे में जानना और परमात्मा को जानना, इन दोनों में फर्क है। पहला पद इसी फर्क को दिखाता है और हमें फिर से गुरमति के रास्ते की ओर ले जाता है। चलिए अब दूसरे पद की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तो तारीफ करने वालों का दायरा और भी बढ़ जाता है। सुरिन नर गण गंधर्व जसु गावहीं, सब गावत जेते उपाम। इसका क्या अर्थ है? यहाँ गुरु साहिब सृष्टि के अलग अलग प्राणियों का जिक्र कर रहे हैं जो परमात्मा का यश गा रहे हैं। सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, गण यानी देवों के सेवक जैसे शिवगण, और गंधर्व यानी स्वर्ग के गायक। ये सब उसका यश गा रहे हैं। और बात यही खत्म नहीं होती। आगे कहते हैं सब गावत जेते उपाम, मतलब जितनी भी रचना उपाम यानी जो उसने उपाई है, बनाई है, वो सब उसी का गुणगान कर रही है। अरे वाह, ये तो कमाल का नजारा है। जैसे पूरी कायनात, हर जर्रा, हर जीव, चाहे उसमें चेतना हो या ना हो, सब मिलकर एक ही सुर में उस परमात्मा की तारीफ कर रहे हैं। ये तो परमात्मा के हर जगह होने और उसकी बनाई हुई दुनिया की महानता को दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे गुणगान करना ही सृष्टि का स्वभाव है। हाँ, ये बहुत सुंदर और पावरफुल तस्वीर है। ये दिखाता है कि परमात्मा का यशगान किसी एक ग्रुप या प्रजाति तक ही नहीं है। देवता से लेकर इंसान तक और उससे भी आगे पूरी सृष्टि उसी की महिमा गा रही है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नजर से देखने को कहता है, हर चीज में उसी का संगीत सुनने के लिए। लेकिन इस सब तरफ फैली हुई स्तुति के बाद पद की आखिरी पंक्ति एक बहुत अहम बात जोड़ती है। नानक कृपा करी हरि जिन कई, ते संत फले हर राम। 2:1। यहाँ नानक छाप का इस्तेमाल करते हुए गुरु रामदास जी कहते हैं कि जिन पर हरि अपनी कृपा करते हैं वही प्रभु के भले संत भले बनते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये पंक्ति पूरी बात को एक निर्णायक मोड़ देती है। जी। जहाँ पहले पद ने ज्ञान और पारंपरिक भक्ति की सीमाओं की बात की थी, वहीं ये पंक्ति उस परम अवस्था को पाने के लिए संत भले बनना
एक जरूरी शर्त रखती है, कृपा, जी, यानी ईश्वरीय कृपा, प्रभु की मेहर। गुरु साहब कह रहे हैं कि भले ही सारी सृष्टि यश गा रही हो, लेकिन उस मर्माम को समझना, परमात्मा के साथ एक हो जाना और एक भला संत बनना, मतलब सच्चा, गुणी, प्रभु से जुड़ा हुआ भक्त, ये आखिरकार हरि की कृपा पर ही निर्भर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कोशिश, गुरमत पर चलना, नाम सिमरन करना, ये सब जरूरी तो है, लेकिन आखिरी मंजिल तक पहुंचना, वो सच्ची समझ पाना, ये सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है। क्या कृपा के बिना सारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं? इसे ऐसे समझ सकते हैं हम कि कोशिश करना, गुरमति पर चलना, नाम जपना, ये हमारा फर्ज है, ये जमीन तैयार करना है। लेकिन बीज का फूटना और फल देना, वो प्रभु की कृपा या नदर पर निर्भर करता है। ये हमारे अहंकार को तोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि हम सिर्फ अपनी मेहनत या अक्ल के जोर पर सब कुछ नहीं पा सकते। कृपा एक रहस्यमयी चीज है, लेकिन गुरबाणी में से सबसे जरूरी माना गया है। कृपा ही उस अकथ कथा को सुनने और समझने की असली ताकत देती है, और कृपा ही हमें संत भले की अवस्था तक ले जाती है। तो ये एक तरह का संतुलन है। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है, गुरु के बताए रास्ते पे चलना है, लेकिन साथ ही विनम्र होकर प्रभु से कृपा मांगनी है, अरदास करनी है। कोशिश और कृपा दोनों मिलकर ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, ये कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक साथ काम करते हैं। गुरमति पर चलना कृपा को खींचने का साधन बन सकता है। विनम्रता, प्रेम, सेवा, सिमरन, ये गुण साधक को कृपा का पात्र बनाते हैं। इसलिए कोशिश बेकार नहीं है, बल्कि वो कृपा के लिए जमीन तैयार करती है। ठीक है, तो अगर हम आज के इस हुक्मनामे के मुख्य संदेशों को समेटना चाहें तो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से पहला मुख्य संदेश है परमात्मा के नाम की अकथ कथा को सुनने, यानी अनुभव करने का बुलावा, और ये समझना कि ये अनुभव शब्दों और बुद्धि से परे है। दूसरा, इस अनुभव को पाने का रास्ता गुरमति है, यानी गुरु का मार्गदर्शन और उसके अनुसार हरि राम राम का भजन या सिमरन। और तीसरा, ये कि पारंपरिक ज्ञान जैसे पुराण, शास्त्र और भक्ति जैसे देवताओं का ध्यान परमात्मा की तारीफ तो कर सकते हैं, पर उसके मर्माम यानी परम रहस्य को जानने में उनकी सीमाएं हैं। वो गुरमति और नाम सिमरन के सीधे अनुभव का विकल्प नहीं है। चौथा, और शायद सबसे अहम, ये कि परमात्मा की स्तुति चाहे सब तरफ हो रही हो, पूरी सृष्टि उसका यश गा रही हो, लेकिन सच्ची आध्यात्मिक समझ पाना, संत भले की अवस्था तक पहुंचना, ये आखिरकार प्रभु की कृपा यानी ईश्वरीय कृपा पर ही निर्भर करता है। कोशिश जरूरी है, पर कृपा अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर ये हुक्मनामा हमें आत्म खोज के एक खास रास्ते गुरमति और नाम सिमरन की तरफ ले जाता है। ज्ञान और भक्ति के दूसरे रास्तों की सीमाओं को विनम्रता से स्वीकार करता है और अंत में सब कुछ प्रभु की कृपा पर छोड़ने का संदेश देता है। ये कोशिश और समर्पण का एक सुंदर संतुलन दिखाता है। हाँ, ये साधक को एक्टिव भी बनाता है और विनम्र भी। उसे मेहनत करने को भी कहता है और अरदास करने को भी। इस चर्चा से एक और ख्याल आ रहा है मन में, जिस पर शायद हमने सीधे बात नहीं की। वाणी कहती है कि देवता, मनुष्य, गण, गंधर्व सारी रचना यशकारी है। दूसरी तरफ संत भले वो बनते हैं जिन पर कृपा होती है। तो क्या यश गाने वालों जो अनगिनत है और रहस्य को समझने वालों जो कृपा के पात्र हैं के बीच एक साफ फर्क है? ये एक बहुत गहरा सवाल उठाया आपने। इस पर सोचा जा सकता है। शायद गाना एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, सृष्टि का संगीत है। हर कोई अपनी चेतना के स्तर पर उस दिव्य मौजूदगी को महसूस कर रहा है और जाहिर कर रहा है, चाहे अनजाने में ही। लेकिन समझना, मर्माम को जानना, संत भले बनना, ये खास कृपा वाली अवस्था है। ये सिर्फ तारीफ से आगे बढ़कर अनुभव और एक हो जाने की स्थिति है। तो क्या ये कह सकते हैं कि तारीफ करना सफर का एक हिस्सा है, शायद पहला कदम, लेकिन कृपा वो ताकत है जो सफर को पूरा करती है, जो गाने वाले को जानने वाला बनाती है। हाँ, ये एक मुमकिन व्याख्या है। गाना शायद बाहरी या सतही स्तर पर हो सकता है, जबकि समझना अंदरूनी और गहरा होता है। या फिर गाना एक लगातार चलने वाले बैकग्राउंड संगीत की तरह है, जिसमें से कुछ खुशकिस्मत आत्माएं कृपा से चुन ली जाती हैं और उन्हें उस संगीत के स्रोत का, उसके रहस्य का अनुभव करा दिया जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सिर्फ गा रहे हैं या समझने की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्या हम कृपा के लिए अरदास कर रहे हैं। सचमुच ये सोचने के लिए एक गहरा बिंदु है। तारीफ और अनुभव के बीच का फर्क और उसे पाटने में कृपा की भूमिका। आज की ये चर्चा बहुत ही ज्ञान बढ़ाने वाली रही। जी,
गुरु साहब की वाणी तो ज्ञान का अथाह सागर है। हर बार पढ़ने पर नए अर्थ खुलते हैं। इस गहरे विश्लेषण और अंतर्दृष्टि के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।